जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर कांकरोच जनता पार्टी का छात्रों का आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में कुछ ट्रेवलर्स भी हमारे साथ हैं और कुछ किसान भी हैं जो दूर दराज इस देश के गांवों से चलकर आए हैं छात्रों के समर्थन में। और आज छात्रों के समर्थन में सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल की घोषणा की है और कहीं न कहीं सरकार की नींद उड़ी हुई है। हमारे साथ दो लोग हैं, एक आप ट्रेवलर हैं, आपका नाम शुभ नाम क्या है? नागराज कर्नाटक से। अच्छा, कर्नाटका से आप हैं, आपका नाम सर? मेरा नाम विचार बम पंडित घनचक्कर है। कहाँ से हैं? राजस्थान करौली सवाई माधोपुर। एक राजस्थान से और एक कर्नाटका से। इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिएगा इस वीडियो में। और एक ट्रेवलर है और एक किसान है, इन लोगों के अनुभव के बारे में जानने के करेंगे प्रयास। जी बताएं। हाँ जी, क्या है कि केंद्र सरकार और प्रधानी नरेंद्र मोदी से विनती है कि जो नीट की क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है वो बहुत बड़ी घोटाला है। उसके पीछे लाखों करोड़ों का घोटाला रहता है। उसका ठीक मतलब फेयर, ट्रांसपेरेंट और हॉनेस्ट ईमानदारी के इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो भी गलती किया है उसको सजा होना चाहिए। अगर सही तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन होना है उससे पहले शिक्षा मंत्री प्रधान जी को इस बात देना चाहिए, क्योंकि ये लीक का क्वेश्चन पेपर लीक का जो सबूत रहता है ना उसको मिटाने का जो कोशिश ये करेंगे। शिक्षा मंत्री कैसे इस्तीफा देगा? प्रधानमंत्री ने अभी जो है कि शिक्षा मंत्री को कहा है कि शिक्षा मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में काफी शानदार काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस्तीफा देंगे? नहीं, वो दिख रहा है ना कैसे शानदार काम कर रहे हैं, सब दिख रहा है। उसके खिलाफ आवाज उठाए, देश भर में आवाज उठा रहे लोग। तो प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि ये कैसे कितना बड़ा घोटाला है। उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, नैतिक जिम्मेदारी लेके उनका रिजर्वेशन लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि सरकार ने निकम्मापन की अपनी हद को पार कर लिया है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आ रही है इस देश के नेताओं को। और उसी का कारण है नीट पेपर लीक होता है, 20 छात्र आत्महत्या करते हैं, रोज छात्र मर रहे हैं, कहीं अग्निकांड हो रहा है तो कहीं मंदिर में चंदा चोरी हो रही है। और इस देश का नौजवान और किसान दोनों ही धरना प्रदर्शन करने के लिए जो है कि मजबूर है। हमारे साथ जो है कि एक किसान भी है। सर, आप बताएं कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है? क्या क्या समझ में आ रहा है कि सरकार कुछ अभी लोगों के समझ में आ नहीं रहा, सच कुछ भी नहीं आ रहा। अपनी भड़ास निकालने आ रहे हैं लोग। विजन क्लियर होगा ना, मिशन और मकसद जब क्लियर होगा तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। मिशन मकसद कैसे क्लियर होगा? क्या ऐसे हो कि प्रधान, जैसे ये प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो इससे तो कोई समस्या का समाधान होने वाला है नहीं। मुद्दा कमजोर है। इस मुद्दे की जगह कानून निर्माण में जनता के भागीदारी के मुद्दे को और जोड़ दिया जाए। जैसे क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इसमें? जैसे एक ही मुद्दा, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन अर्जित मत संख्या से हो, बहुमत का निर्णय निर्धारण विधेयक के पक्ष में जो जनप्रतिनिधियों ने वोट अर्जित किए हैं उनकी कुल मत संख्या देश के मतदाताओं का 2/3 भाग हो तो कानून है। सारा कानून फ्रॉड है। मैं कहता हूँ दावा से पूरा कानून फ्रॉड है, न तो बहुमत से पास है, न जनता द्वारा स्वीकृत है और समर्थित है। ये इसलिए समस्या है पूरी। फ्रॉड कानून और करेंसी से दौर से गुजर रहा है देश। करेंसी भी फ्रॉड और कानून भी फ्रॉड। कानून का जो अस्तित्व है वो कब तक रहेगा? यानी कि लोग वहाँ उसको हटा देते हैं सरकार से, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया कानून उसमें रहता है। जबकि ये होना चाहिए जो उसने बनाया उसके साथ चला जाए, लेकिन डेड कानून बहुत पड़े हुए हैं। इस वजह से ये सारा रिएक्शन हो रहा है। रही बात भ्रष्टाचार वाली, यानी कि जो भी पेपर लीक होता है या स्मगलिंग होती है, जुआ सट्टा होता है, पैसे के लालच में होता है। पैसे का लालच क्यों है? लोगों में भोगवाद बढ़ गया, भोगवाद, भौतिकवाद बढ़ गया। आध्यात्म की कोई शिक्षा दी जाती नहीं है। नैतिकता और सामाजिकता का गठन हो गया। मेरी बात सुनिए,
इसलिए दोबारा से सामाजिकता और नैतिकता को अभी हम ये मान लें कि दीप के जी से अभी ये कह दें कि आप शिक्षा मंत्री बन जाइए और उस व्यवस्था को सही कर दीजिए, तो यह कर देंगे? शिक्षा व्यवस्था जब तक सही नहीं होगी, जब तक नौकरियों के लिए डिग्री की अनिवार्यता खत्म नहीं होगी ना, यानी डिग्री लेस एजुकेशन, सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं हो, तब जाकर के शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। देखिए बातें छन करा रही हैं। जब इस देश का मीडिया तो गांव तक जाता ही नहीं है, गांव के लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, उनके क्या मुद्दे हैं, उनको गांव-गांव जाना चाहिए। और जिस तरीके से निराशा लोगों के अंदर भरती जा रही है, निराशा अ, एक तरीके से निराशावादी देश होता जा रहा है। ऐसे में मीडिया की भूमिका जो है कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक विनती और करना चाहूंगा जी बताएं। कि ये जो दीप के जी है या इनकी पूरी टीम है, मतलब इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये मुद्दा इनको ऐड करना ही पड़ेगा। जब तक कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, कैसे हो सुनिश्चित? कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे या पार्टी चुनाव लड़ना चाहे तो चुनाव तिथि के 7 दिन की अवधि में निर्वाचन आयोग को अपना चुनावी वचन पत्र जमा कराए। अच्छा एक बात हमको बताइए। उसमें क्या लिखेगा कि मैं ये सेवा करूंगा या सुधार करूंगा, संशोधन करूंगा, वो लिख दे। उसके लिए वित्त प्रबंधन कैसे करेगा, दूसरे नंबर पर ये लिख दे। तीसरे नंबर पर इसकी एवज में वो वेतन, पेंशन, साधन, सुविधा, भत्ते क्या लेगा, वो लिख दे। और चौथे में एक प्रकार का ये लिख दे कि मैं हत्यार बलात्कार का अपराधी नहीं हूँ। यदि हत्यार बलात्कार का अपराध मेरे पे सिद्ध होता है तो मैं अपनों की चल अचल संपत्ति को सरकार को जब्त करने का अधिकार देता हूँ। इस प्रकार का जब तक एक फिल्टर नहीं लगवाएंगे, कानूनी फिल्टर हम, तब तक वैध नहीं होगा। भ्रष्टाचारी संसद में जाएंगे तो भ्रष्टाचारी करेंगे। इसलिए जनतंत्र की मजबूती के लिए कानून निर्माण में जनता की भागीदारी बहुत आवश्यक, अनिवार्य है। आपने अभी तक कहाँ ट्रेवलिंग की है? हाँ, मैं अभी नॉर्थ इंडिया का सारे स्टेट हो गए, तो दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, हाँ रेस्ट करके वापस आए। अभी ये साउथ इंडिया में जा रहा हूँ, इसके वास्ते आए थे, मैं इससे भी जुड़ के भी जा रहा हूँ। और बाकी अभी जा रहे यूपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, गोवा, मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए फिर आके मैं दिल्ली में। आपका कैसे मूड हुआ कि इस आंदोलन में चला जाए? वैसे भी मेरे बहुत सारे साथी है, ये बेंगलुरु में भी हुआ था और मुद्दे से बहुत मेरे को ये लगा कि नीट का ये वो घोटाले की वजह से बहुत सारे बच्चे 20 साल के 20 बच्चे अपनी जान गंवा ली। तो सिर्फ इस करप्ट जो व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था के वास्ते वो अपना जान गंवा ली। तो अभी हम आवाज़ नहीं उठे तो अभी हमारे भी बच्चे हैं, आज का ये हाल है तो और 2-5 साल में और क्या हाल हो सकता है, कल हमारे भी बच्चे मर सकते हैं ना। तो इसलिए उससे पहले ही हमको हौसला दिलाना चाहिए कि बच्चे लोगों को कि हाँ पप्पा होके हमारे लड़ेंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन पर लगातार आरोप लग रहा है कि वोट काट रहा है SIR के जरिए। आप गांव से आते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा कुछ है गांव में? इलेक्शन कमीशन में जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का भूमिका को हटा दिया, उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो गई। वो तो करेगा, प्रधानमंत्री का पिट्टू है, वो जो चाहेंगे वो करेगा। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को हटाया गया। तो उस दिन किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, क्यों? कि वो मुद्दा नहीं था। सर मेरा सवाल पेपर लीक से बड़ा मुद्दा था वो। सर मेरा सवाल है कि SIR के जरिए जो वोट काटने की बात कही जा रही है, क्या वास्तव में वोट कट रहे हैं गाँव में? देखिए जी, कोई वोट नहीं कट रहा, मेरी बात सुनिए, कोई भी वोट नहीं कट रहा। हम तो कह रहे हैं जब पैसे का लेन देन अंगूठे से होता है तो वोट भी अंगूठे के आधार पर सेट होना, अंगूठा सही हो जाएगा, कोई कुछ होगी नहीं गड़बड़, कहाँ दिक्कत है भाई? बैंकों में पैसे जब जाते हैं, कभी राशन कार्ड लेने जाते हैं तो अंगूठा टिकाते हैं,
तो वोट देने जाए वहां अंगूठा टका दिया, तो डुप्लीकेट वोट, फर्जी वोटिंग तो नहीं होगी ना। क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जिस तरीके से उनमें तोड़ फोड़ की जा रही है, सांसद और विधायक लगातार तोड़े जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? दल बदल कानून जिसने बनाया, यानी कि ये भ्रष्टाचार का परमानेंट मौका दे दिया, उनको अधिकार दे दिया कि खूब खरीदो बेचो भाई आराम से। तो जिस दिन नहीं होगा, क्यों नहीं, यानी कि डेमोक्रेसी जो हमने वोट दिया, तो हमारे वोट को कोई बेच कैसे सकता है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हम। इसीलिए तो ये सारे डेड कानून खत्म होने चाहिए, ये तो बहुत जल्दी बंद होना चाहिए। दल बदल कानून तो बोल डेमोक्रेसी की हत्या रहा है एकदम, जिसने भी बनाया हो वो परिणाम भोग रहा है इसको। इसलिए जनतंत्र की सुरक्षा के लिए दल बदल कानून खत्म हो, जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन अर्जित मत संख्या से तय हो, सबको बराबर नहीं गिना जाए। जैसे स्टूडेंट का मार्क से प्राप्त अंकों से मेरिट बनती है, ऐसे ही लोकप्रियता का मूल्यांकन अर्जित मत संख्या से तय हो। किसी ने 1 लाख है तो उसका 1 लाख वैल्यू, किसी का 2 लाख है तो उसका 2 लाख वैल्यू। सबको घड़ा गोरों को बराबर मानना तो मूर्खता है ना। अब पता नहीं कितने कितने विद्वान बैठे हैं और मूर्खता का समर्थन करते हैं। हिटलरशाही के बारे में आप जानते हैं? देखो जी, हिटलरशाही मोदी जी तो कठपुतली है। इनको जैसे नचाते हैं ना विश्व के आर्थिक सम्राट, इनको लोन देते हैं। लोन में क्या देते हैं? कुछ नहीं देते, पेन से ही लिख देते हैं साहब इतने डॉलर आपको दिया। इसलिए सारा लोन फर्जी है, सारा लोन फर्जी है, क्योंकि इसके पीछे कहीं भी सोना रखा नहीं गया। हमारा देश जिस दिन से अंग्रेज गए, सोने को ले गए जो रिजर्व रखा था बैंक में, और खाली पर्ची छोड़ गए ये वचन पत्र। इसलिए से पूरी समस्या है। महंगाई का मतलब है बैंकों द्वारा की गई चोरी, उसका नाम होता है महंगाई। जब तक ब्याज बंदी नहीं होगी, भूमि व्यापार बंदी नहीं होगी, कर बंदी और कैश बंदी नहीं होगी, तब तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुना, और आप जो इसका फैलाते हो बंद हो गया आपका, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद है। वन मैन आर्मी के रूप में एक कैमरा भी हमें को हैंडल कर रहा हो, माइक भी हमें हैंडल करते हैं, और तमाम आम जनता की खबरों को हम दिखाने का करते हैं काम। गांव-गांव जाते हैं जहाँ मीडिया नहीं पहुँचते। ये जो मैंने बात बताई है ना, वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है कि हमारे दर्शकों की मजबूती के लिए हम काम करते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक कभी कर्जवान नहीं हो, न कर्ज होने की संभावना हो। यानी कि सर्वमान्य और निर्विवाद राज्य व्यवस्था को स्थापित करना हमारा ड्यूटी है। हमारे दर्शकों के लिए अगर एक शब्द आप कुछ कहना चाहें? भाई दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आप सच्चे उसमें जनतंत्र में चाहते हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, जिससे जल्दी क्रांति आए। बहुत बहुत शुक्रिया अब जो है कि आप तमाम दर्शकों का हमको देखने के लिए। धन्यवाद।